ने बीत गए। तभी एक दिन रामदास जी अचानक अपने ही घर की सीढ़ियों से गिर पड़े। उनकी कमर में बहुत चोट आ गई। सावित्री जी अपने पड़ोसी की मदद से उन्हें पास के अस्पताल में लेकर गईं। वहां डॉक्टर ने बताया कि उनकी कमर की हड्डी फ्रैक्चर हो गई है। उनका जल्दी से जल्दी ऑपरेशन करना पड़ेगा, वरना बहुत बड़ी परेशानी हो जाएगी। यदि ज्यादा देर हो गई तो शायद रामदास जी कभी अपने पैरों पर खड़े नहीं हो पाएंगे। डॉक्टर की बातें सुनकर सावित्री जी घबरा गईं। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। उनके पास जितने भी पैसे थे वो सब उन्होंने जमा करवाए। फिर अपनी सहेली को सारी बात बता दी। सहेली बोली, अरे सावित्री जी, जो तुमने अपने बेटों को पैसे दिए थे, अब तो पूरे 2 महीने बीत चुके हैं। अब तक वो दोनों बिजनेस में अच्छा खासा कमा भी चुके होंगे, तो क्यों ना तुम उनसे ही अपने पैसे मांग लो। इस तरह से इलाज भी हो जाएगा। अपनी सहेली की बात सुनकर सावित्री जी को वह सुझाव उचित लगा। उन्होंने तुरंत अपने बड़े बेटे को फोन लगाया और सारी बात बताते हुए रोने लगी। बेटा बोला, मां, आप शांत हो जाइए। अभी तो फिलहाल मेरे पास पैसे नहीं हैं, क्योंकि पापा ने जितने भी पैसे दिए थे वो तो मैंने खर्च कर दिए हैं। अगर छोटे भाई के पास कुछ होंगे तो उससे बात करके देख लीजिए। मैं 2-4 दिनों के बाद आपको फोन करता हूं। इतना कहकर उसने फोन रख दिया। सावित्री जी बड़े बेटे की बात सुनकर दंग रह गईं। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि जिन बेटों को उन्होंने समझदार माना था, समय आने पर वही बेटे ऐसे जवाब देंगे। फिर भी मजबूरी में उन्होंने छोटे बेटे को फोन लगाया और उसे भी सारी बात बताई। उसने भी कह दिया, क्या मां, आपको क्या लगता है कि पैसे एक जगह रुकने वाली चीज है? पैसा इधर से आता है और उधर निकल जाता है। इसे ही तो बिजनेस कहते हैं। और मैंने तो सारे पैसे अपने बिजनेस में लगा दिए। अब आप अचानक पैसों की मांग कर रही हैं, तो मैं कहां से ला कर दूं? मेरे से तो पैसे की उम्मीद मत करना आप। उसने भी अपने पिता की तबीयत के बारे में बिना पूछे ही फोन काट दिया। अब सावित्री जी को समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। जिन बेटों के लिए उन्होंने अपना सब कुछ लुटा दिया, वही समय आने पर आंखें दिखा रहे हैं। यही सोचकर सावित्री जी रो पड़ी। लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अपने सारे गहने जेवर बेचकर अपने पति का इलाज करवाने लगीं। इसी बीच उनके कुछ रिश्तेदार भी मिलने आए। बातचीत के दौरान सावित्री जी ने बताया कि किस तरह से उनके बच्चों ने उन्हें बहला फुसलाकर सारे पैसे ठग लिए और जब जरूरत पड़ी तो आंखें दिखा रहे हैं। सभी रिश्तेदारों ने उनके दोनों बेटों को फोन करके उन पर दबाव डाला कि उन्हें अपने मां बाप की सेवा करनी ही पड़ेगी। मां बाप इसी दिन के लिए तो बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करते हैं, लायक बनाते हैं कि वो उनके बुढ़ापे में सहारा बने। तुम दोनों भाइयों ने तो उनके रिटायरमेंट के सारे पैसे भी मांग लिए, और आज जब मुसीबत आ पड़ी है तो तुम लोग ऐसे तेवर दिखा रहे हो। तुम्हें अभी के अभी अपने पिता को अपने साथ लेकर जाना होगा, वरना हमारे पास दूसरा रास्ता भी है। लोगों की धमकी देने पर जो बड़ा बेटा था वह बेमन से ही सही, लेकिन अपने मां बाप को अपने घर ले गया। रामदास जी को अच्छे अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन वहां की फीस और दवाइयों का खर्चा बहुत ज्यादा था। बड़ा बेटा तो 5 दिन में ही थक गया। उसने हाथ खड़े कर दिए और अपनी मां से साफ साफ कह दिया, मां, पिताजी का खर्चा बहुत ज्यादा है, मैं अकेला इतना खर्च नहीं उठा सकता। सावित्री जी कहने लगीं, बेटा, छोटे बेटे से बोल दो, उससे भी मदद ले लो। उसे भी तो तेरे पिताजी ने पैसे दिए हैं। इतना सुनते ही बेटे का गुस्सा फूट पड़ा। वह क्रोध से चिल्ला उठा, मां, आप लोगों ने चंद पैसे क्या दे दिए? हम पर बड़ा एहसान कर दिया, जो बार बार एक ही बात कहकर हमें जलील करती रहती हो। एक तो रिश्तेदारी में हमारी बेइज्जती करवा दी, फिर भी आपका पेट नहीं भरा। अब तो आए दिन अपने पैसों की ही दोष देती रहती हो। कितने पैसे चाहिए आपको? बता देना, मैं अभी के अभी दे दूंगा। और फिर अभी अभी मेरे घर से निकल जाओ, और फिर कभी अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे। चिल्लाता हुआ बड़ा बेटा वहां से बाहर चला गया। बेचारी सावित्री जी आंसू बहाती हुई वहीं बैठी रहीं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उन्होंने जल्दी से घर के सारे काम निपटाए और अपने पति के लिए टिफिन में खाना पैक किया और अस्पताल के लिए निकल पड़ी। वहां जाकर अपने पति को खाना खिलाया। तब तक नर्स ने आकर कहा, मैडम, आपको डॉक्टर साहब से मिलना है। उन्होंने आपको बुलाया है, लेकिन आप यहां पर थी नहीं। सावित्री जी दौड़कर डॉक्टर के पास गईं। डॉक्टर ने कहा, रामदास जी के ऑपरेशन में करीब 1 लाख रुपए लगेंगे। 1 लाख रुपए का नाम सुनते ही सावित्री जी को चक्कर आने लगा। वह मन ही मन सोचने लगी, काश हमने अपने दोनों बेटों को सारे पैसे नहीं दिए होते, तो आज अपने पति का अच्छे से इलाज करवा लेती और बेटे बहू के आगे हाथ भी नहीं जोड़ना पड़ता। सारी गलती मेरी ही है। अगर मैं बार बार पैसे देने के लिए ना कहती
तो मेरे पति इन नालायकों को पैसे नहीं देते, लेकिन मेरी आंखों पर तो पुत्र मोह की पट्टी बंधी हुई थी। इन सब बातों को सोचकर सावित्री जी रो पड़ी। अपने आप को संभालती हुई बोली, सर, मैं पैसों की व्यवस्था करने के बाद आपको बताती हूं। डॉक्टर बोले, जितना जल्दी करोगी उतना ठीक रहेगा। अब सावित्री जी क्या करें, उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उन्हें मालूम था कि अगर वह बेटे को फोन करेंगी तो उसका जवाब क्या होगा, क्योंकि ना ही उनके पास पैसा था, ना ही बेटे साथ दे रहे थे। फिर भी सावित्री जी ने हिम्मत करके अपने बेटे को फोन लगाया। बार बार फोन लगाने के बावजूद भी जब बेटे ने फोन नहीं उठाया तो सावित्री जी ने सोचा, क्यों ना उसके घर ही चला जाए, शायद आमने सामने बैठकर बात करने से वह समझ जाए। यही सोच करके सावित्री जी अपने छोटे बेटे के घर जाने के लिए निकल पड़ी। पर जब वह छोटे बेटे के घर गई तो उसके घर पर ताला लगा हुआ था। उन्होंने जब उनके पड़ोसी से पूछा तो उन्होंने बताया कि उसने तो यह मकान बेच दिया है और कहीं दूसरी जगह जाकर के घर खरीद लिया है। सावित्री जी ने उसके नए घर का जब पता पूछा तो उन्होंने कहा कि नए घर का पता मुझे मालूम नहीं है। सावित्री जी परेशान होकर कि वहां से वापस अस्पताल जाने के लिए निकल पड़ी। सोचते सोचते पागलों की तरह वह कभी दौड़ती तो कभी चलती हुई चली जा रही थी कि तभी एक कार से टकरा गई। वह कार वाला उन्हें टक्कर मार करके बड़ी तेजी से भागने की कोशिश कर रहा था, पर कुछ ही दूरी पर ट्रैफिक पुलिस खड़ी थी। उन्होंने उसे देख लिया और तुरंत उस गाड़ी वाले को पकड़ करके अपने कब्जे में ले लिया। कुछ लोगों ने सावित्री जी को उठाया और उन्हें पानी पिलाया। सावित्री जी को कोई खास चोट नहीं आई थी और वह पूरे होश में थी। जब उन्होंने उस कार के मालिक को देखा तो वह हक्का बक्का रह गईं। वह आदमी कोई और नहीं बल्कि उनका छोटा बेटा था। उसने जब अपनी मां को देखा तो उसने गिरगिट की तरह रंग बदलते हुए कहा, अरे मां, आप यहां, पापा की तबीयत कैसी है? मैं तो आपसे और पापा से मिलने के लिए ही जा रहा था। बेचारी सावित्री जी जब उन्होंने अपने बेटे के मुंह से ऐसी बातें सुनी तो उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। फिर उन्होंने कहा, हां बेटा, जल्दी से अस्पताल चल, वहां तुम्हारे पिता तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ये देख करके पुलिस वाले उससे कहने लगे, अरे यह क्या, तुम अपनी गलती छुपाने के लिए कहीं झूठ तो नहीं बोल रहे हो? तभी उसका बेटा बोला, नहीं नहीं साहब, मुझे मेरे पिताजी की बहुत चिंता हो रही थी, इसलिए मैं हड़बड़ी में गाड़ी चला रहा था तो गलती से मां से ही टक्कर हो गई। ट्रैफिक पुलिस वाले ने कहा, अच्छा, तो तुम कार में और तुम्हारी मां पैदल इस रास्ते पर कहां घूम रही है? कहीं तुमने अपनी मां को लड़ाई झगड़ा करके घर से बाहर तो नहीं निकाल दिया है? पुलिस वाले ने पूछा तो उसके बेटे की हालत सूखने लगी। लेकिन सावित्री जी को तो उस समय अपने पति के पास जाने की जल्दी पड़ी थी, इसीलिए उन्होंने कह दिया, नहीं साहब, मैं तो यहां पास के मंदिर में अपने पति की सलामती के लिए विनती करने आई थी और मेरा बेटा तो सच में अपने ही पिता के पास जल्दी में अस्पताल जा रहा था, शायद इसीलिए छोटा सा हादसा हो गया। ऐसा कहती हुई सावित्री जी अपने हाथ पैर में लगी चोट को ध्यान न देते हुए उसकी कार में जाकर के बैठ गईं और जल्दी से बेटे को अस्पताल चलने के लिए कह दिया। पुलिस वालों ने बेटे को समय से सख्त हिदायत दी कि अगर तुमने अपने मां बाप को तंग करने की कोशिश की तो सीधे जेल की हवा खाने के लिए तैयार रहना। बेटा अपनी मां को टक्कर मारने से और पुलिस वालों की नजर में आ जाने के कारण डर रहा था, इसीलिए उस समय चुपचाप सावित्री जी को अस्पताल लेकर के चला गया। वहां जाकर के जब देखा तो रामदास जी को ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जा चुका था। जब सावित्री जी ने काउंटर पर जाकर के पता किया कि उनकी फीस किसने भरी है तो उन्होंने बताया कि एक श्याम नाम का आदमी था, उनकी फीस उसने जमा करवाई है और दवाई गोलियों के लिए 10,000 अलग से जमा करके गया है ताकि उन्हें बाद में दिक्कत ना हो। उन्होंने आपका बहुत इंतजार किया लेकिन आप आई ही नहीं, इसीलिए वह चला गया। सावित्री जी सोच सोच करके परेशान हो रही थीं कि यह श्याम कौन है जो इतनी फीस हम अजनबियों के लिए भरकर चला गया। मैं तो किसी श्याम को नहीं जानती। फिर बेटे से श्याम के बारे में पूछा तो उसने भी ना में सिर हिला दिया। फिर थोड़ी देर के बाद बेटे के पिता को ऑपरेशन थिएटर से बाहर लाया गया। जब रामदास जी बाहर आकर अपने बेटे से मिलने को हुए तो बेटे ने अपनी मां को घर का एड्रेस दिया और वहां से चलता बना। कुछ दिनों के बाद रामदास जी की छुट्टी हुई तो सावित्री जी ने अपने छोटे बेटे को फोन लगाया तो उसने कहा कि हम दोनों अपनी ड्यूटी पर आए हुए हैं, आप लोग ऑटो करके घर आ जाओ। सावित्री जी ने उनका घर देखा भी नहीं था, फिर भी ऑटो वाले को एड्रेस बताया तो उसने उस एड्रेस पर उनको पहुंचा दिया। अब दोनों पति पत्नी अपने बेटे के घर के बाहर भिखारी की तरह भूखे प्यासे बैठे रहे। जब उनकी बहू शाम को घर आई और उनको अपने घर के बाहर बैठा हुआ देखा तो वह उन्हें देखते ही आग बबूला हो गई और जल्दी से घर का ताला खोला और उन्हें अंदर जाने के लिए कहा। जब वह दोनों अंदर आ गए
तो उन पर बरस पड़ी। आप लोग शाम होने के बाद नहीं आ सकते थे? आपको तो मालूम था ना कि घर में दिन भर कोई नहीं रहता है। बच्चे भी स्कूल चले जाते हैं और उसके बाद ट्यूशन चले जाते हैं। आज आप जैसे फटीचर लोगों के कारण हमारे आस पड़ोस में तो हमारी नाक कट गई है। आप लोगों को किसी ने देखा होगा तो क्या कहा होगा कि इनके घर में ये कौन भिखारी लोग आ गए हैं। चिल्लाते हुए बहू ने सावित्री जी से कहा, चलिए अब जल्दी से काम पर लग जाइए, मैं तो दिन भर काम करके थक गई हूं और आप वहां से अस्पताल में कुर्सी तोड़ करके आई हैं। बेचारी सावित्री जी ने अस्पताल में रहते हुए ना तो एक भी दिन भर पेट भोजन किया था और ना ही पूरी तरह से कभी रात्रि में सो पाई थी। फिर भी अपना दुखड़ा किसे बताती, इसीलिए चुपचाप बिना किसी बहस के काम में लग गईं। अब तो सावित्री जी अपने छोटे बेटे के घर के सारे काम करती और बदले में रोज अपनी बहू द्वारा अपमानित होती रहती। एक दिन देर रात को रामदास जी पानी पीने के लिए उठे तो उन्होंने देखा कि उनके बेटे बहू के कमरे की बत्ती जल रही थी। वह कमरे के पास गए तो बेटे बहू आपस में बात कर रहे थे। उनकी बहू उनके बेटे से कह रही थी, मैं तो कहती हूं इन बूढ़े बूढ़ी को रास्ते से हटा देते हैं, फिर ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। तभी उनका बेटा कहने लगा, अरे यार, मां के एक्सीडेंट के बाद से पुलिस वालों ने मुझे सख्त हिदायत दे रखी है कि इनको कुछ भी नहीं होना चाहिए। अगर इनको कुछ भी हुआ तो उनके शक की सुई सीधी मेरी तरफ आएगी। तभी उसकी पत्नी कहती है, अरे मेरे भोले भाले पति, मैंने उसका भी इंतजाम कर रखा है, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे ऊपर कोई बात नहीं आएगी। किसी दिन अच्छा सा अवसर देख करके इन्हें ऐसी मौत देंगे कि एक कान से दूसरे कान को खबर भी नहीं लगेगी। बहू की ऐसी बातें सुनकर रामदास जी की आंखों से आंसू बहने लगे और वह वापस अपने कमरे में चले गए। थोड़ी देर कुछ सोच विचार करते रहे, फिर सावित्री जी को उठाकर सारी बात बता दी और पूछा, तुम्हारा एक्सीडेंट कब और किसने किया था? तो सावित्री जी ने उन्हें उस दिन की सारी बात बता दी कि किस तरह से अपने बेटे की कार से वह टकराई और पुलिस वालों ने उसे क्या कहा था। रामदास जी समझ गए कि उनके बेटे ने उन्हें किस मजबूरी में रखा है, वरना वह तो उन्हें अपने पास एक सेकंड भी नहीं रखता। उन्होंने सावित्री जी से कहा, अपनी बेइज्जती कराने और बेमौत मरने से तो यही अच्छा है कि हम रातों रात कहीं चले जाएं। वह दोनों आंखों में आंसू लिए चुपचाप वहां से रात में ही निकल गए। चलते चलते सुबह हो गई तो एक चाय के ठेले पर रुककर दोनों ने चाय पी और फिर गांव जाने के लिए बस स्टैंड की तरफ चल पड़े। वह दोनों आंसू बहाते हुए चले जा रहे थे कि तभी उसी रास्ते में वही श्याम भी अपनी कार से जा रहा था। वही श्याम जो कभी रामदास जी से भीख मांगता था, पर आज वह 3 मंजिल का मालिक बन चुका था। उसने अपनी कार रोकी और रामदास जी और सावित्री जी को गौर से देखने लगा और सोचने लगा, यह तो वही अम्मा और बाबू जी हैं जिनकी वजह से मैं आज इस मुकाम पर पहुंच पाया हूं। वह तुरंत गाड़ी से नीचे उतरा और दौड़कर उन्हें जोर से आवाज लगाते हुए बोला, बाबूजी, बाबूजी। रामदास जी को यह आवाज जानी पहचानी सी लगी। उन्होंने जब मुड़कर देखा कि कोई अधेड़ उम्र का आदमी उनकी तरफ दौड़ते हुए आ रहा है। जब वह पास में आया तो रामदास जी उसे नहीं पहचान पाए और बोले, माफ करना बेटा, मैं आपको नहीं पहचान पाया। तभी श्याम कहता है, बाबूजी, मैं आपका श्याम हूं, आपने अपने श्याम को नहीं पहचाना? और अम्मा, आपने तो मुझे भीख मांगने के लिए मना किया था ना, फिर भी आज आप मुझे नहीं पहचान पाई? अरे अम्मा, आज आपके आशीर्वाद से ही मैं एक काबिल इंसान बन पाया हूं। चलिए बाबूजी, आज आपका बेटा श्याम आप लोगों को अपनी मेहनत की कमाई से खिलाएगा। उसमें भीख का 1 रुपया भी नहीं है, बल्कि अम्मा जी, आपके द्वारा दिए गए 500 रुपए से तैयार किए गए कारोबार से आपका बेटा आज इस मुकाम तक पहुंच पाया है। आपके उस 500 रुपए का ब्याज ही है जो आपके बुढ़ापे में सहायता प्रदान करेगा। फिर श्याम ने उनसे उनके वहां पर होने का कारण पूछा। इस पर रामदास जी और सावित्री जी ने अपनी सारी आपबीती श्याम को बात दी। उनकी बातें सुनकर श्याम की आंखें नम हो गईं। वह बोला, अम्मा, बाबूजी, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, आप मेरे साथ मेरे घर चलिए और बेफिक्र होकर वहां पर हमारे साथ रहिए। श्याम की बातें सुनकर रामदास जी और सावित्री जी की आंखों में आंसू आ गए और वह दोनों श्याम के साथ उसके घर के लिए चले गए। वहां जाकर देखा तो श्याम की 3 मंजिल की इमारत किसी बंगले से कम नहीं लग रही थी। रामदास जी और सावित्री जी को देखकर श्याम बहुत खुश था। बातों ही बातों में श्याम ने उन्हें बताया कि उसने अस्पताल में उनके ऑपरेशन का बिल भरा था, क्योंकि वह उस समय अपनी पत्नी के साथ किसी से मिलने के लिए गया था। तभी उसे पता चला कि आपका पैसों के कारण इलाज नहीं हो पा रहा है। मैंने वहां रुककर आपका बड़ा इंतजार किया, पर आप नहीं आए, और जब दोबारा गया तो आप लोग वहां से जा चुके थे। अब रामदास जी और सावित्री जी खुशी खुशी श्याम के घर में रहने लगे। वहां उन्हें खूब मान सम्मान मिलता और श्याम को भी माता पिता का प्यार मिला।
इधर रामदास जी का बड़ा बेटा था, उसको कैंसर की बीमारी हो गई और वह बिस्तर पर पड़ा रहता। और जो छोटा बेटा था, उसको बिजनेस में घाटा होने के कारण अब वह भी नशे में धुत रहने लगा, जिसके कारण उसके बीवी बच्चे उसे छोड़कर अपने पिता के घर जा चुके थे। आज भगवान ने उन दोनों को ऐसी दुर्गति कर दी थी कि अब दर दर भटकने के सिवाय उनके पास कुछ भी नहीं बचा था। इसलिए सच कहा है किसी ने, बोए बीज बबूल का तो आम कहां से होए। जो जैसा बीज बोता है उसे वैसा ही फल काटना पड़ता है। जो जैसा कर्म करता है उसे उसका वैसा ही फल मिलता है। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि हीरा परखने वाले से ज्यादा पीड़ा परखने वाला महत्वपूर्ण होता है। मां बाप से बड़ा कोई भगवान नहीं और माता पिता की सेवा से बढ़कर के कोई धर्म नहीं होता। जिस माता पिता ने रात दिन मेहनत करके आपके जीवन को सुंदर और स्वस्थ बनाने के लिए अपनी जवानी को खपा दिया कि मेरा बेटा अपने पैरों पर खड़ा हो सके और जीवन में तरक्की कर सके। पता नहीं अपने जीवन में कितने अभावों को झेल करके आपको कभी दुखी नहीं होने दिया, कभी किसी चीज का अभाव महसूस नहीं होने दिया। लेकिन साथियों, जब वही मां बाप बूढ़े हो जाते हैं तो एक बेटा उनके साथ कैसा व्यवहार करता है? क्या एक बेटा अपने मां बाप के लिए वह सब कुछ करता है जो कभी उसके मां बाप ने अपने बेटे के लिए किया था? माता पिता को इस धरती का भगवान माना जाता है, माना नहीं जाता, अपितु इस धरती के साक्षात भगवान हैं। आप भगवान को एक लोटा जल भले ही चढ़ाना भूल जाएं, लेकिन माता पिता की सेवा करके देखिए, आपको कितना सुकून मिलेगा। जितना सुकून आपको घंटों पूजा पाठ करने के बाद नहीं मिलेगा, वह सुकून आपको मां बाप की सेवा करने के बाद मिलेगा। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए ताकि हमारा जीवन अच्छा बने और हमारे उज्जवल भविष्य को एक सही दिशा मिले। साथियों, उम्मीद है आपको कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके स्टोरियन सफर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। साथ में बेल आइकन भी दबा देना ताकि आपको ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलता हूं आपको एक और नई कहानी के साथ। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।